कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। जय बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। मोक्ष कल्याणक जिनका है शीतलनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। शीतलनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे सबसे पहले। कुवार की आठे शुद्ध बुद्धा भय महामोक्ष स्वरूप शुद्धा सम्मेदते शीतलनाथ स्वामी गुणाकरं तसुपदं नमामि। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युत वरजे मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेद यजे। ओम ह्रीं शीतलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ 32 लाख 42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध भये। तिनके चरणाविंद को हम सभी का मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो जलादि अर्घ्यम निरुपामिति। भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समता को धारने वाले भव पार लगाने वाले आत्म को ध्याने वाले भक्तों को तैराने वाले इन गुरु को शत शत वंदन है। चरणों में अर्पण है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोचित्याह्वाननम। ओम ह्रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव षट सन्निधि कर्णम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सब शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम
संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाश न चंदनम निर्वपामीति। जड़ को मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ओम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त निर्वपामीति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त है, काम बड़ विद्वनास पुष्पम निर्वपामीति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो क्षुधारोग विनाश नैवेद्यम निर्वपामीति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो मोहांधकार दीपम निर्वपामीति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तव चरणों में मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अक्ल भावना भाता। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्पण है। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ पामीति। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु आचार्य जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चारों ओर देखते हैं, आत्मा कहीं भी नजर नहीं आती। अब कहा जाता है तुम दूसरे की ओर देख रहे हो इसलिए नजर नहीं आ रही। अपनी ओर देखो तो नजर आएगी। तो अपनी ओर देखते हैं तो ये जैसे शक्ल है उसी प्रकार यहाँ पर ये एक शक्ल है। अब उसमें और इसमें कोई अंतर है ही नहीं। इसको देखने से भी मनुष्य गति का भान होता है, वो हमें देखते हैं तो उनको भी मनुष्य गति का ही भान होता है। इसके पास भी एक नाक है, उसके पास भी एक नाक है, इसके पास 2 आँखें हैं, उसके पास भी 2 आँखें हैं। भूल करके 3 आँख वाला कोई भी नहीं आता। 2-2 हाथ हैं, 2-2 पैर हैं। ये एक मकान में रहता है, इसके पास भी एक मकान है। ये दुकान चलाता है, इसके पास भी दुकान अपन चलती है। आखिर आत्मा ये कहाँ है? किराने दुकान में जाओ, हजारों डब्बे रखे गए हैं, सारी चीज़ कहते ही निकल आए। भैया हमें तो आज आत्मा को खरीदना है। कोई ऐसा ग्राहक आ गया और वो कहता है कि भैया हमने आज तक आत्मा की शक्ल देखी ही नहीं, कैसे है ये हमें दिखाओ तो हम आपको दे देंगे बाजार से मंगा करके, उसकी कमीशन भी कुछ ले लेंगे। सब शांत। कोई नहीं बोल रहा है? आत्मा की बात कर रहे हो तो बोलना चाहिए आत्मा को। हाँ? दिखाई नहीं रही है, कुछ दिखते ही नहीं है, फिर देखता कौन है? हाँ? आत्मा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, वही स्वप्न में आता है। स्वप्न में आज तक आत्मा नहीं दिखी, किसी को भी नहीं दिखी। हाँ, आज हमने आत्मा को देख ली। क्या मामला है? आचार्यों ने कहा है जो है उसका लक्षण भी है, जो नहीं है उसका लक्षण भी नहीं है। आत्मा यदि है तो उसका लक्षण है, तो ये कहीं भी नहीं दिख रहा। सब में लक्षण सुनते तो है, लक्षण एक में ही पाया जाता, दूसरे में नहीं पाया जाता। तो मैं यदि हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरा लक्षण दूसरे में तो पाया नहीं जा रहा। कहाँ से हम करें? लक्षण हमेशा हमेशा विलक्षण होता है। इन सब में एक रूपता है, इसलिए इसमें लक्षण है ही नहीं। तो उसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। क्या है आत्मा का लक्षण? लक्षण को हम रूप के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम वर्ण के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम छोटे के द्वारा बांध नहीं सकते, लक्षण को हम बड़े के द्वारा नहीं बांध, लक्षण को हम गरीब से हटा नहीं सकते, लक्षण को हम
वो जो बड़ा है उसको नहीं, वो ये बड़ा कैसे है? पेट बड़ा है तो बड़ा हो गए क्या? घर बड़ा हो गए तो बड़ा हो गए क्या? क्या है? चातुर्मास समाप्त होने को हो गया, अभी आत्मा ही नहीं मिल रही। ये क्यों कह रहे हो? भव भव से निकल गई, सब जगह देखो छान पिछान। अब वही वही खोदा खोदी, वही वही खोदा खोदी। एक बार एक कविता पढ़ी थी साहित्यकार की। साहित्यकार थे अज्ञे, और वो लिखते हैं, उनको इससे पुरस्कार मिला, बताते हैं। वहीं वहीं कितनी बार, वहीं वहीं कितनी बार, जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर पहले भी गए थे। जिस मट्टी को छाना गया वो कई बार छान ली गई, छन्ना सब फट गए, अभी कोई भी निकला नहीं। हम सुनते थे खोदा पहाड़, आपको कच्छ तो नहीं निकली? नहीं समझे? कहावत तो हम भी कहावत तो उसी को आपके सुना रहे। हाँ? सुई तो कम से निकली, मैं समझता था सुई निकली। कोई निकली तो इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा। जला करके आ जाए तो कुछ भी नहीं बचता। राख में ढूंढते हैं, कुछ हड्डी मिलती है, हड्डी तो आत्मा है ही नहीं। सुनने में आया था हड्डी तो जल सकती है, लेकिन आत्मा ऐसा भी सुन रहे हैं। यही कुछ लक्षण इकट्ठा कर लो और भेद विज्ञान कर लो, यह आत्मा नहीं है। क्या? ये आत्मा नहीं, फिर क्या है? अरे भैया, नहीं के माध्यम से अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहीं भी नहीं, और वही वही तो बात ही नहीं है। तो यह नहीं के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। वो जब मिले मिले, इसमें नहीं है भेद विज्ञान। एक पंचतंत्र में एक छोटी सी कथा आ जाती। कथा तो कथा है, हम प्रवचन का अंग बना करके सुनना चाहे तो सुना दें। उस ग्रंथ का नाम भी पंचसूत्र है, पंचतंत्र है। हाँ, अब कोयल हो गई गर्भवती, अब सोचती है तो अंडे कहाँ देना। जिस वृक्ष पर वह रहती थी, वहीं पर दूसरा भी एक वृक्ष था। यह छोड़ करके कहाँ जाएं, क्योंकि घोंसला अपना भी बहुत अच्छा ढंग से बनाया। उस अंडे की रक्षा कैसी होगी? राशन के लिए मैं चले जाऊं, दूसरा कोई आ गया तो कैसा होगा? सोचती रहेगी, सोचती रहेगी। किंतु जैसे मृगी भी सिंह को भी दहाड़ करके कह सकती है, क्योंकि अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस सिंह के सामने भी जा सकती है। दोनों तरफ से देखा जाता। उसने सोचा ऐसा कर ले,
तो जब अंडा देने का समय आ गया, जब वहाँ पर कौवे का घोंसला भी था, कौवा बाहर चला गया था राशन के लिए, उसने जा कर के अंडा दे दिया। उसका भी, कौवे का भी एक अपना अंडा था, उसी के साथ इसको भी, और ये बार बार अपने वृक्ष के ऊपर आ कर के कोयल कुहू कुहू बोलती रहती है। पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको विश्वास होता है? बाहर जाना होता ताला लगा दे, चाबी अपने ऊपर लेते हैं, खिड़की भी बंद कर लेते हैं, भगवान आप ही मालिक हैं। अड़ोस पड़ोस से बचाओ। अब कौन बचाए? आप भी दूसरे के अड़ोस है, तो वो भी अड़ोस आपको भी बना लिया, पड़ोसी बना लिया। अड़ोसी पड़ोसी कौन? अब भगवान कैसे करेगी? एक भगवान है, दोनों को कैसे बचाएं? बचाने की बात नहीं, सबके पास अपने अपने लक्षण हैं, और लक्षण कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, विलक्षण हैं। जो होगा, अब कौवा भी उसको अच्छे ढंग से बचाता, वो करता, ये करता, सब कुछ ये करता। जब वो अंडज है, अंड से निकलता है, अंडात जन्म इति अंडज, ये अंडज हो गया। और उस दिन कौवा इधर थोड़े से कहीं किसी कार्य के लिए गए, उस समय उसको बच्चे को लेकर के अपने इसमें रख दिया और उसको अच्छे ढंग से पालन किया। उसने पहचाना कौवे का अंडा हमारा नहीं। सुन रहे हो? थोड़ा सा और सावकाश धीरे धीरे बोल लेता हूँ ताकि आप लोग कान सुनने लग जाए। सुनने में आ रहा? देखो, आप करंट ज़्यादा खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा और कम करवा दो, ये भी सीख लेंगे। और कोई कवि वगैरह भी आ गए हो तो वो भी सीख लेगा। ज़्यादा खर्च अपने ऊर्जा का करना नहीं चाहिए और करंट को भी बचाना चाहिए, क्योंकि करंट को कटौती जो चल रही है तो हमें भी अपनी तरफ से कटौती कर लेना चाहिए। पानी की भी थोड़ी सी कटौती कर ले, ऐसा नहीं कि पंप चल रहा है तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं, उसको बंद करो, ये करो। तेल कम हो जाए तो थोड़े से बंद कर दो, नहीं समझे थोड़े से कम कर दो। तुम तो दिन में भी चलाने लगे, इसलिए कल चाटा देना पड़ा था। तो ऐसा तो करती है माँ, चाटा भी करती है और पुचकार भी लेती। हम भूल गए 2 दिन पुचकार आई नहीं। अच्छा, आगे काम हो गया। तो कोयल को भी यह भेद विज्ञान था, ये अंडा कौवे का है, ये मेरा नहीं है। और कौवे को भी क्या है, वो मूर्ख है, ये दोनों अंडे मेरे हैं, वो भूल गई। इसीलिए संभव है कौवे के कोई काका को, कक्का को याद ही नहीं करता, और कोयल को ढूंढते रहते हैं और वह बोलती रहती है, अरे कौवा तुमके क्या हो गया, यह तुम्हारा नहीं। इसी प्रकार अब समय सार की ओर आ जाओ, समय सार की ओर, यह तुम नहीं हो। शकल तो वो है, तो वो हम नहीं है, तो यह भी उनके लिए नहीं है।
तो ये शरीर से पृथक आत्म तत्व है, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। कोयल बहुत होशियार निकली, ये तो सुनते तो है अब साहब प्रतिदिन। सुनाई दो महाराज, हमने सुनाई दिया। अब सुनाया भी सुनने में नहीं आता तो हम क्या करें बताओ, क्या करें बताओ। सुनने मारा बोलो, मतलब आत्मा के पास बहुत प्रकार की क्षमताएं हैं, काम में लिया करो। नहीं समझे? जब गोपनीय बात होती है किसी को कहियो नहीं। किसी को सुनने में आ गया, किसी को कहियो नहीं। महाराज ने क्या कहा? महाराज ने क्या कहा? किसी को कहियो नहीं। कोयल बहुत होशियार निकला। क्या कहानी है ये? पंचतंत्र, ये तो समय सार जैसा लगता है। भेद विज्ञान यह सब पृथक है ही। जहाँ देह अपनी नहीं, तहानु अपनों कोई। घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर जन लोय। पर्याप्त है, ज़्यादा भी सुनना अच्छा नहीं और ज़्यादा सुनाना और अच्छा नहीं। अहिंसा पर बोल। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, जब अपने घर की यदि मान लो दुकान नहीं है, यानी स्थान अपना नहीं है, फिर भी आप लोग व्यापार करते हैं क्या? नहीं करते। दुकान खोलते हैं क्या? नहीं खोलते। दूसरे के घर को किराए पर लेकर के आप अपने उद्देश्य को दूर करने के लिए किराए पर घर लेते हैं, फिर उसमें अपनी दुकान को खोलते हैं। और किराएदार होने के कारण 1 महीने में या 6 महीने में जैसा अनुबंध है उसके अनुसार बिना आपको मांगे ही जा कर के उनके सामने जो कुछ भी किराया है देना नहीं पड़ता है। अब यदि मान लो अब दुकान में भी भीतर की ओर यदि मान लो दुकान मिल गई तो ग्राहक बहुत कम जाते है ना। तो जैसे मान लो बजरिया से उठ करके यहाँ पर आ गए आप लोग, ये समझे, दूसरा और कोई रास्ता उधर हो गया तो उधर खिसक जाएंगे, नहीं समझे। और बजरिया कोई नहीं जानता, प्रभु जी है वहाँ पर, कोई भक्त एकाध निकल जाए, नहीं समझे। और यहाँ पर तो खूब जमघट है। महाराज क्या करें हम, नहीं समझे। हम तो अब ये भी करना पड़ता है और वो भी करना पड़ता है। उसको तो हम बाद में रखते हैं, इसको पहले रखते हैं, तब काम होता है तो जाते हैं करते हैं। तो इसी प्रकार दुकान को आप जो भीतर है तो बाहर रास्ते पर लाते हैं, मौके पर लाते हैं। अरे इन्होंने तो मौके का लाभ लिया, तो भाई लेना ही पड़ता है। हर एक व्यक्ति मौके का लाभ लेता नहीं। इसी प्रकार किराया देते हुए भी आप आनंद का अनुभव करते हैं।
क्योंकि हम कहाँ दे रहे हैं, नहीं समझे, उसका उसी में है। और घड़ा ले आए और एक आध बिलिया दे दिया, उसी गंगा के लिए समर्पण है। इसमें क्या, एक लोटा भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और संतुष्टि करते हैं। और जिसकी मान लो दुकान ही अपनी ही है, अपनी ही दुकान है, तो उनको देना नहीं पड़ता, उनको तो केवल लेना पड़ता है। ऐसा ही हम लोगों को भी भगवान ने या गुरुओं ने बताया है। देखो, आत्मा ध्यान करती है, साधना करती है, उसी प्रकार इस शरीर को भी थोड़ा सा दे देना, नहीं समझे। आत्मा के व्यापार में घाटा लगा करके इसको नहीं देना। चलती है अच्छी दुकान तो इसको दे देना, इस देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्यों ने कहा देना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक तो नहीं है, लेकिन काम तो इसी के द्वारा चलाया जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को आवश्यक कार्य करना है, उसमें कुछ दोष लगता है तो भी वह दोष अपने आप उससे दूर भी हो जाता है। केवल हम निर्जराई करें ऐसा संभव नहीं, कुछ बंद भी होता है और होता है। वैसे हम निर्जरा के साधनों को छोड़ दें तो बंद ही बंद होगा। इसलिए श्रावकों के लिए पूजन है, अभिषेक है, आदि आदि जो कुछ सावध्य के प्रतीक भी हो जाते हैं, फिर भी उसके द्वारा जो पुण्य बंद होता है और उसके साथ पाप का जो प्रक्षालन होता है, वह नज़र में दृष्टि में रख कर के आचार्यों ने कहा इन कार्यों को कभी छोड़ना नहीं समझे। छूट जाए अंत में शरीर, उस समय छूट जाएगा, लेकिन अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षण तक इस शरीर के माध्यम से कुछ वेतन दे करके और 6 आवश्यकों का पालन करते रहना है। केवल संवर और निर्जरा ही हो ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार आप लोगों के लिए शुभोपयोग की भूमिका में केवल बंद ही होता है ऐसा नहीं, बंद होता है किंतु शुभ बंद होता है और निर्जरा होती है। पाप की बहुत सारी निर्जरा होती है, ऐसा आगम के वाक्य हैं। जो व्यक्ति इन वाक्यों के ऊपर श्रद्धा नहीं करता, उसके पास सम्यक दर्शन वह आगम कहता है ही नहीं। और यदि उसका प्रचार प्रसार आप लोगों के बीच में आकर के करते हैं तो ऐसा ही समझ लेना सब अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। विज्ञापन का युग है, उसको समझ करके सुन लेना, और यदि आता है उसके लिए भी अपना विज्ञापन बता देना। तुम लोगों को अब सुधार लेना चाहिए, नहीं तो जब दिवालिया हो जाओगे तो बेकार हो जाएगा तुम्हारा जीवन। उस समय तुमको हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी गली, आपका शहर, आपका नगर अलग होगा। उस समय हम वहाँ पर आ भी सकते, नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। इसलिए मुलाकात हो गई है, हमने आपके ऊपर दया करके ये बात बता दी। सोच लो, बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से भगवान के दरबार में पुनः आना चाहते हो तो शुभोपयोग को एकांत से बंद का कारण और निर्जरा का कारण, संवर का कारण नहीं मानना, यह आगम वाक्य नहीं है। जिनवानी इसको स्वीकार नहीं करती, जिनवानी बोलती नहीं है, लेकिन वह ऐसी बोलती हैं
जब आपकी आंखें खुलेंगी ना तब बताएगी तुमने मानी नहीं थी हमारी बात, अब भोग ले, कृपा कर माता हमें यहाँ से छुड़वा दे। नहीं, अब ये तो पश्चाताप के साथ एक एक क्षण निकलेंगे, आगे ऐसा न करियो, इतना तो हम कह सकते हैं। और बार बार करोगे तो बार बार ऐसा ही भोगना पड़ेगा। अनंत काल से धर्म का मर्म नहीं समझने का परिणाम है कि हम धर्म को केवल कर्म बनाते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। और कर्म की निर्जरा हो रही है क्या नहीं, ये देखना चाहिए। हर बात में हम गहन भाव में उतर जाते हैं, ये ठीक नहीं। हमें धार्मिक आयतनों को धार्मिक आयतन के रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उसको आप अपनी दुकानदारी बनाओगे, निश्चित रूप से वह पाप का ही बंद करेगा। ये ग्रंथ भी आपके लिए ग्रंथ में परिग्रह बन सकता है, यह आयतन भी आपके लिए पाप बंद के लिए कारण हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ भावों की मुख्यता है, कर्म की मुख्यता नहीं है। भाव के अनुसार ही कर्म बनेंगे और भाव के अनुसार ही कर्म की निर्जरा होगी। इसलिए शुभोपयोग को हमेशा बनाए रखो, अशुभोपयोग से हमेशा छूट दूर रहने का प्रयास करो और शुद्धोपयोग की ओर मुख किया करो। जिसका मुख शुद्धोपयोग की ओर है उसको हम केवल बंद का कारण नहीं मान सकते हैं। ऐसा धर्मोपदेश गुरुओं ने हमें दिया है। आप लोग प्रतिदिन 8 अष्टद्रव्य मंगल में पूजन करते हैं। उसका प्रसंग मैं एक की अपेक्षा से करना चाहता हूँ। वह यह है, आप गंधोदक यानी चंदन चढ़ाते हैं। अब जल में गंध को घोल लेते हैं और चढ़ाते हैं। अब जब आप गंधोदक लेते हैं, जिसको चढ़ाया उसको नहीं लेते। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं लेते आप? हाँ? गंधोदक ले महाराज, आप लोग भी आपस में गंधोदक ले, तो उदक में जल होता है, उसमें थोड़ी कीचड़ घोल दिया, गंधोदक ले लो। लोगे आप? क्यों नहीं लेते? नहीं, वैसे कोरा ले आए एक कटोरा जल और उसमें थोड़े से चंदन घोल दिया, महाराज ये गंधोदक ले लो। लोगे? क्यों नहीं लेते बताओ? हैं? अभिषेक की बात। तो अभिषेक किसका? हाँ, तो यह इसके पीछे रहस्य यह है, केवल जल और गंध नहीं है उसमें, किंतु 3 लोक के भगवान तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जिनमें गुणों को आरोपित किया है, भगवत पद की वहाँ पर आरोपण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ही हम उस जल को और गंध मिश्रित है उसको ले लेंगे, क्योंकि वह गंधोदक है लेकिन वह सामान्य नहीं। और घर में घोल घाल करके रख दो, ले लो, ये भी नहीं होगा। चरणोदक कहेंगे तो चरणोदक कहेंगे तो कोई दादाजी है नहीं समझे और कोई भी है, उनके चरणों के ऊपर उदक डाल दिया, जल डाल दिया और ले आए, चरणोदक ले लो। अरे वृद्ध है, 80 साल के दादाजी। हाँ, समझ में बात आ रही है? मैं बहुत संक्षिप्त कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जगह समझ नहीं है। और मेरा भी आज 14 का दिन था,
प्रतिक्रमण करके आ रहा हूँ। तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल जल और उदक में गंध मिश्रित करना भी गंधोदक नहीं होता, और चरणोदक कहने से, हैं, अभिषेक कहने से और किसी का भी अभिषेक कर लो और ला करके दे दो तो भी नहीं होगा। तो फिर कब होगा? तो भगवान के श्री का अभिषेक मस्त भले जी चरणों का कर लो। उसमें यह हमारी भावना, धारणा और सम्यक श्रद्धा जुड़ी हुई है। उसके बिना हम उसको अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण नहीं करते। फिर उसके प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है वे 8 कर्मों से मुक्त है। वो है कि वो मोक्ष मार्ग पर स्थित है। वो है अब कलंक से बिल्कुल दूर हो गए हैं। अब तो होनहार की उम्मीद में तो उन्हीं का नंबर है। यह सारी अवधारणाएं हमारे मस्तिष्क में जागृत हो जाते हैं। चरणोदक गंधोदक कहने से ही ये ज्ञान हो जाता। आस्था हमारी, बहुमान उनके प्रति हमारा बढ़ता चला जाता कि यह ओ भाग्य, ऐसे रत्नत्रयधारी, केवल ज्ञान के धारक और 18 दोषों से रहित ऐसे भगवान के, यह व्यवस्था विश्वास के ऊपर है, श्रद्धा के ऊपर है। और एक प्रकार से ये अवधारणाएं उसी प्रकार बनने के हेतु है। ये सब हम समझते हैं अथवा इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हमारी कर्म के निजरा होने में देर नहीं लगेगी। नहीं है तो इसको एक पूर्ति करते चले जाओ, ये ठीक नहीं है। नहीं है तो चरणोदक भी कहो और गंधोदक भी कहो तो भगवान के साक्षात अभिषेक करो, ये तीनों एक चीज नहीं हो सकती। ग्रंथों में यही विवेक जागृत करने के लिए स्वाध्याय की भी एक प्रकार से स्मृति की गई है। तुम थोड़ी स्वाध्याय करो। समय नहीं मिलता तो फिर समय नहीं मिलता तो इस प्रकार आस्था जागृत कैसे? हाँ, हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो भी गंधोदक लेते हैं, इसलिए हम भी ले लेते हैं, तो यह भी एक चल जाएगा। लेकिन जिस किसी के कहने से नहीं लेते, ये एक विशेष बात आपके सामने रखी। वैसे तो आप प्रतिदिन पूजन करते हैं और द्रव्य पूजन भी करते हैं, भाव पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हुए भी उसके पीछे आस्था और सम्यक ज्ञान, और जिसका ज्ञान समीचीन और बढ़ता हुआ रहता है आस्था के साथ, उसकी कर्म निर्जरा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके आस्था में, पवित्रता में और दृढ़ता आती चली जाती है। उसके द्वारा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। ये जितने भी साधन जो द्रव्य और भावात्मक हैं, वे एक साधन हैं, और हमारा साध्य कर्म निर्जरा, कर्मों को संवरित करने का है। ये दोनों यदि हैं तो यह मोक्ष मार्ग बनता है, अथवा यूँ कह देना चाहिए मोक्ष इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि हमारे दृष्टि में मोक्ष तत्व है तो यह साधन तत्व भी हमें समय समय पर अपनाना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से भक्ति के साथ पूजन। एक सज्जन ने आकर कहा हमें तो विधान करना है। कौन से विधान करना है? शुद्ध चक्र मंडल विधान है। विधान तो संविधान उस ओर भी चले जाते हैं, क्योंकि विधानसभा में भी तो विधान होता है ना। हाँ, इसलिए शुद्ध चक्र मंडल विधान है तो बहुत अच्छी बात है। शुद्धों का कैसे पद उपलब्ध होता है उसके बारे में विधिवत आप लोगों को बांधने का और आस्था जगाने का एक उपक्रम है, और उसमें काफ़ी आप लोग संयम वगैरह भी धारण कर लेते हैं। वह नैमित्तिक है, अष्टानिक के लिए है, 10-12 दिन के लिए हैं। जो कोई भी करते हैं समय से बंद करके करते हैं,
और मुनि महाराज वगैरह जो कुछ भी करते हैं उनका भी विधान चलता है। हम 2 घंटे का विधान करके अभी आए हैं। जैन दर्शन में जीव विज्ञान का सूक्ष्म दृष्टि से और आज के विज्ञान के साथ उसकी तुलना करने से ज्ञात होता है, बहुत सूक्ष्म है जैन दर्शन। विज्ञान आज विश्व का एक विषय बना हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस प्रकार यह संसारी प्राणी एक पर्याय से दूसरे पर्याय में चली जाती, किंतु उसका भान हम लोगों को नहीं होता। श्रद्धा का विषय है, किंतु वह बहुत अपने जीवन में आधार देता है। मेघों से पानी बरसा, वह सीधा भी मेघों से बरसने के उपरांत मोती का रूप धारण करता। जल से पृथ्वी का एक होने का यहाँ पर परिवर्तन हमारे सामने आता, क्योंकि मेघ के जो कण थे जल, वो जल का एक के रूप में थे। अब वह जो ही वह उससे छूटा त्यों ही वो मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो गया। जल का एक स्थावर जीव है और ये मुक्ता जो बना ये पृथ्वी का एक के अंदर आ जाता। जल की काया, जल को ही जिसने काया बनाई थी, अब वह वहाँ से छूटते ही उसने मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।